दोस्तों नमस्कार। जीवन सुरताल से राजेंद्र अग्रवाल आप सभी का स्वागत करता है। दो छोटी सी लाइनें जो कि भगवान के प्रति समर्पण को बताती है, मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ जैसा मेरा स्वर है। आप ध्यान से सुनिए, बहुत बड़ा मर्म छिपा हुआ है इस कहानी में। तो उस लाइन को देखते हैं, ध्यान से ज़रा सुने। राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, राधे इस जीवन की बस एक तमन्ना है, सर गोद में हो तेरे, सर गोद में हो तेरे, बस दम ही निकल जाए, बस दम ही निकल जाए। इन्हीं दो लाइनों से जुड़ी हुई एक छोटी सी कहानी अंत तक ज़रूर देखें। जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, आवश्यक रूप से सब्सक्राइब करें। मैं मानता हूँ अच्छी चीज़ें लोग बहुत जल्दी से नहीं पकड़ते, लेकिन जब एक बार पकड़ लेते हैं तो उसे कभी नहीं छोड़ते। आइए हम कहानी की शुरुआत करते हैं। एक बेटी ने एक संत से आग्रह किया कि वो हमारे घर आकर उसके बीमार पिता से मिलें, प्रार्थना करें कि वो जल्दी से सही हो जाएं। बेटी ने यह भी बताया उसके बुजुर्ग पिता पलंग से उठ भी नहीं सकते। संत ने बेटी के आग्रह को स्वीकार कर लिया। कुछ समय बाद जब संत घर आए तो उसके पिताजी पलंग पर दो तकिए पर सिर रखकर लेटे हुए थे। एक खाली कुर्सी पलंग के साथ रखी थी। संत ने सोचा, शायद मेरे आने की वजह से ये कुर्सी यहाँ पहले से ही रख दी गई है। लेकिन उन्होंने जब पूछा कि क्या आपको मेरे आने की उम्मीद थी, पिता ने कहा, नहीं, आप कौन हैं? संत ने अपना परिचय दिया, फिर कहा, मुझे यह खाली कुर्सी देखकर लगा कि आपको मेरे आने का आभास था। पिता बोले, ओह, यह बात नहीं है। आपको बुरा नहीं लगे तो कृपया कमरे का दरवाज़ा बंद करेंगे क्या? संत को यह सुनकर थोड़ी हैरत हुई, फिर भी दरवाज़ा बंद कर दिया। पिता बोले, दरअसल इस खाली कुर्सी का राज मैंने आज तक किसी को नहीं बताया, अपनी बेटी को भी नहीं। पूरी ज़िंदगी में यह जान नहीं सका कि प्रार्थना कैसे की जाती है। मंदिर जाता था, पुजारी के श्लोक सुनता था, वो तो सिर से ऊपर से गुजर जाते थे, कुछ भी पल्ले नहीं पड़ता। मैंने फिर प्रार्थना की कोशिश करना ही छोड़ दी। लेकिन 4 साल पहले मेरा एक दोस्त मिला। उसने मुझे बताया कि प्रार्थना कुछ नहीं, भगवान से सीधे संवाद का माध्यम होती है। उसी ने सलाह दी, एक खाली कुर्सी अपने सामने रखो, फिर विश्वास करो कि वहाँ भगवान खुद ही विराजमान है। अब भगवान से ठीक वैसे ही बात करना शुरू करो जैसे अभी तुम मुझसे बात कर रहे हो। मैंने ऐसा ही करके देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। फिर मैं रोज़ 2-2 घंटे ऐसा करके देखने लगा, लेकिन यह ध्यान रखता था कि मेरी बेटी कभी मुझे ऐसा करते देख न ले। अगर वह देख लेगी तो परेशान हो जाती या वह फिर मुझे किसी मनोचिकित्सक के पास ले जाती। यह सब सुनकर संत ने बुजुर्ग के लिए प्रार्थना की, उनके सिर पर हाथ रखा और भगवान से बात करने के क्रम को जारी रखने के लिए कहा। संत को उसी दिन 2 दिन के लिए शहर से बाहर जाना था, इसलिए विदा लेकर चले गए। 2 दिन बाद बेटी का फ़ोन संत के पास आया कि उसके पिता की उसी दिन कुछ घंटे बाद ही मृत्यु हो गई थी। जिस दिन पिताजी आपसे मिले थे, संत ने पूछा कि उन्हें प्राण छोड़ते वक्त कोई तकलीफ़ तो नहीं हुई? बेटी ने जवाब दिया, नहीं, मैं जब घर से काम पर जा रही थी, उन्होंने मुझे बुलाया, मेरा माथा प्यार से चूमा। यह सब करते हुए उनके चेहरे पर ऐसी शांति थी जो पहले कभी मैंने नहीं देखी। जब मैं वापस आई तो वो हमेशा के लिए आंखें मूंद चुके थे, लेकिन मैंने एक अजीब सी चीज़ देखी। पिताजी ऐसी मुद्रा में थे जैसे कि खाली कुर्सी पर किसी की गोद में अपना सिर झुकाए हों। संत जी, वो क्या था? यह सुनकर संत जी की आंखों से आंसू बह निकले। बड़ी मुश्किल से बोल पाए, काश मैं भी जब दुनिया से जाऊं तो ऐसे ही जाऊं। बेटी, तुम्हारे पिताजी की मृत्यु भगवान की गोद में हुई है। उनका सीधा संबंध सीधे भगवान से था। उनके पास जो खाली कुर्सी थी उसमें भगवान बैठते थे और वे सीधे उनसे बात करते थे। उनकी प्रार्थना में इतनी ताकत थी कि भगवान को उनके पास आना पड़ता था। दोस्तों, आकर्षण शायद अनेकों के लिए हो सकता है, समर्पण किसी एक के लिए ही होना चाहिए। नमस्कार दोस्तों, निश्चित रूप से आपको कहानी पसंद आई होगी। अपने साथियों को शेयर करें, भगवान से सीधे जुड़ने का रास्ता बताएं।
और आडंबरों से मुक्त करने का प्रयास करें। यह कहानी हमारे मित्र श्री महेंद्र जी ने मुझे भेजी थी, मुझे बेहद पसंद आई, दिल को छू गई। मैंने सभी लोगों को इसको शेयर करने के लिए अपने चैनल पर डाला है, आवश्यक रूप से देखें। नमस्कार।